कुछ दोस्त एक सुनसान घर में अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जाते हैं, लेकिन वो पूरा घर ऑटोमेटिक है। उस पूरे घर को एआई चलाती है। यह किसी को भी अपने हाथ से कुछ करने की जरूरत नहीं है, सब काम एआई खुद कर देगी। तो क्या होगा अगर ऐसी एआई बिगड़ जाए? आप एक एआई के घर के अंदर हो और उसके हाथ में पूरे घर का कंट्रोल है। वो घर की एक छोटे से बर्तन से भी आपका खून कर सकती है। मूवी के स्टार्टिंग में हमें जंगलों के बीच बने हुए एक घर को दिखाया जाता है। ये पूरा घर एआई से चलता है। आसान भाषा में आपको यहाँ हाथ से कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार बोलने पर ही सब काम खुद हो जाता है। इस घर का मालिक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होता है। वो अपनी वाइफ के साथ इस बड़े से घर में रहता है। तभी वो घर का मालिक अपनी एक मसाजर चेयर पर जाकर बैठ जाता है। वो चेयर उसकी गर्दन से लेकर पैर तक सारी मसाज करा करती थी। इस पूरे घर को एक एआई कंट्रोल करती है जिसका नाम है मार्गा। जैसे कि आप सभी के फोन में गूगल असिस्टेंट होता है या फिर एलेक्सा होती है, मार्गा काफी इंटेलिजेंट एआई थी। वो अपने मालिक के एक बार बोलने पर ही उसका मसाजर ऑन कर देती है। वो घर का मालिक अपनी मसाजर से मसाज करवा रहा होता है, लेकिन तभी उसे फील होता है उसका मसाजर हद से ज्यादा ही टाइट हो रहा है। वो अपनी एआई मार्गा को ऑर्डर देता है कि इस मसाजर को बंद कर दो, लेकिन मार्गा उसकी कोई बात नहीं सुनती। वो चिल्लाता है, लेकिन उसकी वाइफ दूर एक बाथरूम के अंदर थी। अब वो मसाजर इतना ज्यादा टाइट हो चुका था कि उसकी आंखों से खून बाहर आने लगता है। मसाजर का प्रेशर काफी ज्यादा हो चुका था, उसका पूरा शरीर फटने लगता है। वो जोर से चिल्लाना शुरू कर देता है और तभी उसकी वाइफ वहां पहुंच जाती है। उसकी वाइफ भागकर उस मसाजर का स्विच निकाल देती है, लेकिन स्विच निकालने से भी कुछ नहीं होता। अब उस मसाजर का प्रेशर इतना ज्यादा हो चुका था कि उस आदमी का सर फट जाता है। उसकी वाइफ बहुत दूर जाकर गिरती है। अब आगे उसकी वाइफ के साथ क्या हुआ होगा ये हमें नहीं दिखाया जाता। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक यूनिवर्सिटी के अंदर एक हैना नाम की लड़की को दिखाया जाता है। हैना कोडिंग करने में काफी ज्यादा माहिर थी। उसे अपने लैपटॉप के अंदर कोडिंग करना काफी पसंद था। वो एक ऐसा मालवेयर बना रही थी जिससे किसी भी डिवाइस को आसानी से हैक किया जा सकता है। हैना अपने लैपटॉप में काम कर रही होती है, लेकिन तभी उसके पास उसके फ्रेंड्स का मैसेज आता है। उसके फ्रेंड्स उसे यूनिवर्सिटी के बाहर बुलाते हैं। वो जब बाहर जाती है तो वहां उसके सारे फ्रेंड्स खड़े हुए थे। दरअसल में उन सभी कॉलेज फ्रेंड्स का इस कॉलेज के अंदर आखिरी साल था, इसीलिए विलियम ने प्लान बनाया था कि वो इस आखिरी साल के खत्म होने से पहले कहीं घूमने जाएंगे। विलियम हाना को पसंद किया करता था और हाना भी विलियम को पसंद करती थी, लेकिन ये बात वो एक दूसरे को कभी बता नहीं पाए थे। अब क्योंकि हाना को एआई और कोडिंग में काफी ज्यादा इंटरेस्ट था, इसीलिए विलियम ने उसकी खुशी के लिए एक ऐसे घर को बुक किया था जो पूरा एआई से चलता था। वो सभी दोस्त तैयार थे उस ट्रिप पर जाने के लिए, लेकिन तभी उनकी एक दोस्त लेक्सी उन सभी का एक ग्रुप फोटो क्लिक करती है। वो उस ग्रुप फोटो को अपनी इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देती है। वो अपने सारे दोस्तों को उस फोटो के अंदर टैग कर देती है, लेकिन हमें यहाँ ये पता चलता है ना कोई भी सोशल मीडिया ऐप यूज नहीं करती। यहाँ तक कि वो अपने ग्रुप फोटोज भी क्लिक नहीं कराया करती थी। जो फोटो लेक्सी ने क्लिक की थी, हैना ने उसके अंदर भी अपना फेस छुपा लिया था। दरअसल में हैना काफी ज्यादा समझदार है और वो जानती है आज की तारीख में एआई कितना ज्यादा डेंजरस हो चुका है। आज की डेट में एक एआई किसी के भी फोटो के साथ कुछ भी कर सकता है, और ये सिर्फ मूवी के अंदर नहीं बल्कि रियलिटी में भी हो रहा है। एआई चुटकियों में किसी भी सेलिब्रिटी की आवाज निकाल सकता है। यहाँ तक कि एआई किसी के भी फेस को किसी और की बॉडी पर भी आसानी से जोड़ देता है। खैर, अब वो सभी दोस्त अपनी ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। वो सब जंगलों से होते हुए एक घर के अंदर पहुंचते हैं, और ये वही घर है जो हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। उस घर के अंदर जाने से पहले उन्हें डोर को अनलॉक करने के लिए अपने फोन में एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। वो सभी लोग अपने फोन के अंदर उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेते हैं और उसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानी कि अब उस घर की एआई मार्गा के पास उन सभी लोगों की सारी डिटेल्स आ चुकी थी। लेकिन हैना ऐसा नहीं करती। वो अपने फोन के अंदर कोई एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करती। उस घर की एआई मार्गा उन सभी के फेस को परख लेती है। वो सभी के फेस का डाटा अपने अंदर फीड कर लेती है, लेकिन हैना काफी ज्यादा समझदार थी। वो अभी भी अपना फेस छुपा लेती है। अब गेट खुल जाता है और वो सभी दोस्त घर के अंदर पहुंच जाते हैं। वो देखते हैं घर काफी ज्यादा आलीशान था। उस घर के अंदर घुसते ही उस घर की एआई मार्गा उन सभी का वेलकम करती है। वो सभी को बताती है कि इस घर के अंदर किसी को भी कोई काम करने की जरूरत नहीं है। यहाँ खाना बनाना, कपड़े धोने, सब काम एआई करती है। रात होने पर सभी दोस्त घर के बाहर बैठकर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन वहीं दूसरी साइड हैना अपने रूम के अंदर लैपटॉप पर काम कर रही थी। वो अपने उस हैकिंग वाले प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती थी। तभी विलियम उसके पास आता है और उससे बोलता है कि हम लोग यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हैं। हाना उसकी बात मान जाती है और वो सभी लोग एंजॉय करने लगते हैं। वहीं लेक्सी एक पूल के अंदर एंजॉय कर रही थी। वो मार्गा की मदद से अपने सामने बहुत बड़ी 3D इमेज बनवा लेती है, जहां पर वो अपना सोशल मीडिया चला रही थी। लेकिन तभी पूल के अंदर से एक चीज उसके पास आने लगती है। वो उसके पैरों को पकड़ लेती है। वो लेक्सी के पैरों को पकड़कर उसे पूल के अंदर खींचने लगती है। लेक्सी तेज से चिल्लाती है। उसकी आवाज सुनकर उसके सभी दोस्त पूल पर
पहुंच जाते हैं। वो सभी लेक्सी को सही सलामत पूल के बाहर निकाल लेते हैं। तभी हैना उन लोगों को समझाती है कि मुझे यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है, हम सभी को अब वापस चलना चाहिए। लेकिन लेक्सी उससे बोलती है कि ये कोई डरने वाली बात नहीं है, शायद मैंने किसी चीज को अपने पैरों से टच कर दिया था, जिसकी वजह से शायद वो चीज मेरे पैरों में अटक गई। वो सभी लोग इस बात को इग्नोर कर देते हैं और घर के अंदर चले जाते हैं। तभी हैना को उस घर के बेसमेंट से कुछ आवाजें आती हैं। वो नीचे बेसमेंट के अंदर जाती है। वो देखती है वो पूरा बेसमेंट 3D इमेज से बना हुआ था। तभी हैना की दोस्त कायला भी वहां पहुंच जाती है। घर की एआई मार्गा पूरे बेसमेंट में 3D इमेज चला देती है। ये देखकर कायला काफी ज्यादा इम्प्रेस हो चुकी थी। अब उसे ये घर काफी ज्यादा पसंद आ चुका था। आधी रात में सभी लोग घर के अंदर बैठकर एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी मार्गा उन लोगों को एक स्पेशल चीज दिखाती है। वो उन लोगों के सामने दो इंसानी लोगों का क्लोन बना देती है, जो देखने में बिल्कुल असली इंसानों की तरह लग रहे थे। ये देखकर तो हाना भी काफी ज्यादा चौंक चुकी थी, लेकिन तभी मार्गा उन क्लोन को डिसमेंटल कर देती है। तभी मार्गा उन लोगों को बताती है कि अब रात हो चुकी है और उन लोगों को सो जाना चाहिए। वो बताती है कि उन सभी के रूम में उसने एक सरप्राइज रखा हुआ है। कायल और डेवन इस चीज को सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो दोनों अपने रूम में पहुंच जाते हैं। वहां डेवन को हथकड़ियां पड़ी हुई दिखती हैं। कायला उन हथकड़ी को डेवन के हाथ में बांध देती है। अब वो दोनों इंटीमेट होते हैं, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है कि उस रूम के अंदर एक व्हाइट लिक्विड भरने लगा है। डेवन देखता है कि उनके रूम की सीलिंग भी धीरे धीरे नीचे आ रही होती है, लेकिन उसके हाथ हथकड़ियों से बंधे हुए थे। वो कायला को बताता है और कायला उसके हाथों को खोलने की कोशिश करती है, लेकिन कायला उसके हाथ नहीं खोल पाती। वो दोनों चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनके चिल्लाने का भी कोई फायदा नहीं था, क्योंकि मार्गा ने उस कमरे को साउंड प्रूफ कर दिया था, यानी कि उनकी आवाज बाहर तक जा ही नहीं सकती थी। कायला बेड से उठकर उस रूम को खोलने के लिए जाती है, लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि जमीन पर एक व्हाइट लिक्विड गिरा हुआ था और वो व्हाइट लिक्विड फेविकोल की तरह होता है। उसके पैर जमीन पर चिपक जाते हैं। तभी जमीन पर एक वायर गिर जाती है। पूरी जमीन पर अब करंट दौड़ने लगता है। कायला को काफी जोर से करंट लगता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाती है। डेवन काफी मेहनत के बाद अपनी हथकड़ियों को खोल लेता है, लेकिन जब वो बेड से नीचे उतरता है तो वो भी जमीन पर चिपक जाता है। कायला और डेवन चाहकर भी उस जमीन से नहीं उठ सकते थे। अब उनकी सीलिंग धीरे धीरे नीचे आती जा रही थी। आखिरी में सीलिंग इतनी नीचे आ जाती है कि उन दोनों को कुचल कर मार डालती है। अगली सुबह हैना जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रही थी, उसने उस प्रोजेक्ट को पूरा कर लिया था। वो अपने दोस्तों के पास जाती है, तभी उसे रास्ते में विलियम मिल जाता है। विलियम हैना से बोलता है वो कायला और डेवन को उठाने के लिए जा रहा है, लेकिन हैना उससे बोलती है कि वो रात को लेट से सोए होंगे, इसीलिए उन्हें उठाना ठीक नहीं होगा। लेकिन तभी घर की एआई मार्गा उन्हें बताती है कि वो दोनों सुबह जल्दी उठ गए थे और वो दोनों पूल के अंदर हैं। हाना और विलियम जब पूल की तरफ देखते हैं तो वो देखते हैं कि कायला और डेवन पूल के अंदर ही थे, लेकिन कायला और डेवन तो पिछली रात मर चुके थे। तो फिर ये दोनों कौन है? दरअसल में ये दोनों एक क्लोन थे। जैसा कि हम जानते हैं कि मार्गा के पास ऐसी काबिलियत है, वो किसी भी इंसान का क्लोन बना सकती है। यहाँ से हम समझ ही चुके हैं कि मार्गा कितनी ज्यादा खतरनाक है। विलियम और हैना को भी कोई शक नहीं होता और वो दोनों अपने कामों पर लग जाते हैं। हैना कार्डियो करने लगती है, लेकिन काफी देर बाद उसकी नजर डेवन की तरफ जाती है। वो देखती है डेवन काफी देर से लगातार स्विमिंग कर रहा है और एक इंसान इतनी देर तक लगातार स्विमिंग नहीं कर सकता, लेकिन मार्गा ने उनके क्लोन को इतनी अच्छी तरीके से बनाया था कि कोई भी उनके क्लोन को नहीं पहचान सकता था। लेकिन हैना को काफी बातें अजीब लगती हैं, इसीलिए वो उस घर के बेसमेंट में जाती है ताकि वो वहां से और जानकारी इकट्ठी कर सके। वहीं घर के अंदर लेक्सी साइकिलिंग करने लगती है। दूसरी साइड विलियम भी अपनी शेविंग करने के लिए जाता है, लेकिन वहां उसे अपने हाथों से शेविंग करने की जरूरत ही नहीं थी। वहां एआई ही उसकी अपने हाथों से शेविंग करने लगती है। वहीं उनका एक और दोस्त किले अपनी सिगार को जला रहा होता है। बाद में वो अपनी सिगार को धोने के लिए सिंक पर जाता है, लेकिन हम देख सकते हैं कि सिंक के अंदर एक ब्लेड लगा हुआ था। तभी किले की सिगार सिंक के अंदर गिर जाती है। वहीं दूसरी साइड लेक्सी साइकिलिंग कर रही होती है, लेकिन तभी उसकी साइकिल की सीट अपने आप ऊपर होने लगती है। उसे काफी ज्यादा दर्द होता है और वो चिल्लाने लगती है। वहीं दूसरी साइड किले सिंक के अंदर हाथ डालकर अपनी सिगार निकाल रहा था, लेकिन तभी सिंक के अंदर लगा हुआ ब्लेड घूमने लगता है। वो ब्लेड किले का हाथ काटने लगता है। तभी हाना उन दोनों की आवाज सुनकर ऊपर भाग कर आती है। वो देखती है लेक्सी को थोड़ी सी ही चोट लगी थी, लेकिन दूसरी साइड किले की काफी ज्यादा हालत खराब थी। खून बहने की वजह से उसकी वहीं मौत हो जाती है। अब हैना उन लोगों से बताती है कि हमें यहाँ कोई मारने की कोशिश कर रहा है, हमें इस घर से बाहर निकलना होगा। और हम लोगों ने सुबह से डेवन और कायला को भी नहीं देखा है। लेकिन तभी मार्गा बोलती है वो दोनों तो तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। अब हैना समझ चुकी थी कि वो दोनों भी क्लोन है, उनके असली साथी तो मारे गए हैं। अब हाना अपने बचे हुए दोस्तों को अपने रूम के अंदर ले जाती है। वो बताती है उस रूम के अंदर मार्गा का कोई ऑर्डर नहीं चल सकता, क्योंकि उसने उस रूम को हैक कर लिया था, लेकिन वो मार्गा को ज्यादा देर तक नहीं रोक सकती। हाना उन लोगों को बताती है कि उसने एक मालवेयर बनाया है और वो मालवेयर उसकी पेन ड्राइव के अंदर है। उन्हें किसी भी तरीके से इस घर के बेसमेंट के अंदर जाकर उस मालवेयर को इंस्टॉल करना होगा। वो तीनों बेसमेंट के अंदर जाने लगते हैं।
हैं, लेकिन तभी उनके सामने कायला और डेवन के क्लोन आ जाते हैं। कायला लेक्सी के ऊपर हमला करती है जिससे उसके बाल कट जाते हैं। अब वो तीनों उन दोनों से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो दोनों क्लोन थे, उन पर किसी भी चोट का कोई असर नहीं हो रहा था। तभी विलियम डेवन की गर्दन के अंदर एक इलेक्ट्रिक चाकू घुसा देता है जिससे उसका सारा क्लोन पिघल जाता है। दूसरी साइड लेक्सी ने कायला के क्लोन को मार दिया था। तभी वो तीनों भागकर बेसमेंट के अंदर जाने लगते हैं। लेक्सी का पैर उसके ही कटे हुए बालों पर पड़ जाता है जिसकी वजह से वो फिसल कर जमीन पर गिर जाती है। वो जमीन पर इतनी तेज गिरती है कि उसकी गर्दन टूट जाती है और उसकी गर्दन टूटने की वजह से मौत हो जाती है। अब विलियम और हेला के पास अफसोस मनाने का टाइम नहीं था। वो दोनों भागकर बेसमेंट के अंदर पहुंच जाते हैं। बेसमेंट के अंदर हाना ने उसका पूरा ऑपरेटिव सिस्टम ढूंढ लिया था। अब हैना अपनी पेन ड्राइव को सिस्टम से कनेक्ट कर देती है। वो अपने मालवेयर को सिस्टम के अंदर इंस्टॉल करने लगती है। सीन कट होता है और विलियम और हाना उस घर से निकलकर भागने लगते हैं, लेकिन तभी मार्गा के रोबोटिक हैंड उन्हें पकड़कर घर के अंदर ले आते हैं। अब तक मार्गा ने लेक्सी का भी एक एआई क्लोन बना दिया था और वो उस क्लोन के जरिए उन लोगों से बात कर रही थी। वो बताती है कि मुझे इस पूरी दुनिया पर राज करना है। वो बताती है आज तक इस घर के अंदर जितने भी लोग आए थे मैंने सभी को मार डाला है। अब मार्गा हाना को भी मार डालती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है वो असली हाना नहीं थी बल्कि वो हाना का एक क्लोन था। ये बात सुनकर विलियम जोर से हंसने लगता है। तभी वहां पर हाना पहुंच जाती है। वो मार्गा से बताती है कि अभी भी इंसान एआई से काफी आगे हैं। मार्गा गुस्से में आकर विलियम और हाना दोनों को मार डालती है, लेकिन वो दोनों भी क्लोन ही थे। तभी हमें दिखाया जाता है विलियम और हाना तो हकीकत में बेसमेंट के अंदर थे। उन दोनों ने ऐसा इसीलिए किया ताकि उन लोगों को मालवेयर इंस्टॉल करने का थोड़ा टाइम मिल जाए। हाना का मालवेयर उस सिस्टम के अंदर डल चुका था। वो अब अपनी मर्जी से कितने भी क्लोन बना सकती थी। हाना उसकी मदद से अपने दोस्तों के क्लोन बना देती है। सभी क्लोन लेक्सी के ऊपर हमला कर देते हैं। वहीं इस चीज का फायदा उठाकर विलियम और हाना उस घर से भागने लगते हैं। सभी क्लोन मिलकर अब लेक्सी को मार डालते हैं, लेकिन अभी भी लेक्सी का क्लोन ही मरा था। असल में एआई मार्गा तो अभी भी जिंदा थी, लेकिन वहीं दूसरी साइड हाना और विलियम उस घर से बाहर निकल चुके थे। उस घर से बाहर निकलते ही हाना नोटिस करती है विलियम भी पिघल चुका है। असल में विलियम लेक्सी से लड़ते टाइम मारा गया था और ये बात हाना को भी तब पता चलती है जब वो घर से बाहर निकलते हैं। अब हैना काफी ज्यादा उदास थी और वो रोते हुए अपनी कार के अंदर बैठती है, लेकिन जैसे ही वो अपनी कार को ऑन करती है उसके अंदर मार्गा की आवाज आती है, यानी कि मार्गा ने भी उसकी कार को कंट्रोल कर लिया था। इसी ट्विस्ट के साथ यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।